चारधाम यात्रा का हुआ शंखनाद। श्रद्धालुओं के लिए खुले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के पट। यात्रियों पर हुई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुले कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट खुले हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कहा, इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क होगा मजबूत। केदारनाथ पैदल रूट पर सचिव ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। केदारनाथ मार्ग पर 1-1 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट। प्रदेश में शांतिपूर्वक मनाया जा रहा ईद का पर्व। मुस्लिम जन ने नमाज पढ़कर मांगी देश में अमन चैन की दुआ। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल रहा तैनात। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर पहले गंगोत्री और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और दोनों धामों में पूजा अर्चना के साथ ही प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान धामी ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए सीमित यात्रियों के नियम को हटा दिया गया है और अब सभी यात्री यात्रा कर सकते हैं। गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं और इसके साथ साथ ही 25 तारीख को बाबा केदार के और 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। ये चारधाम यात्रा हमारी आज प्रारंभ हो गई है। बड़ा हर्ष और उत्सव उल्लास, ये हमारे लिए पूरे उत्तराखंड के लिए एक उत्सव का विषय होता है। पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन है। उसको देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने सभी प्रकार से तैयारियां की हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के मौके पर मां यमुना के मायके खरसाली खुशी मठ पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। जिसके बाद मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान हुई। बता दें कि दोपहर 12 बजे के करीब यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित पंच पंडा समिति के मीटिंग हॉल के कार्यालय का उद्घाटन किया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। अगले 5 दिन में तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे। 21 अप्रैल तक 16 लाख लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:35 पर खोल दिए गए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं, तो उसके कपाट खोलने के लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और उन्हीं की सुरक्षा को के दृष्टिगत रखते हुए ये जो पुलिस अमला दिख रहा है आपको, तो उसी मैंने अभी मंदिर समिति के जो हमारे सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ हम कल की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे और काफ़ी सकारात्मक चर्चा रही और जो भी हम यहाँ जो प्लान बनाए हमारा, उसी के अनुरूप हमारी सुरक्षा व्यवस्था कल। माँ गंगा की डोली, सब डोली जो है मुखबा से चल चुकी है और अभी जो है भैरव घाटी में जो है माँ गंगा का डोली का आज रात को विराम होगा। अभी मैं खड़ा हूँ गंगोत्री धाम में, जहाँ के आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माँ गंगा का जो यहाँ पे मंदिर है सज चुका है और यहाँ पे जो है पूरी तैयारियों पे लगे हुए हैं, जिसमें कि अभी एक ब्रेकिंग आ रही कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड यहाँ पे आ रहे हैं। दीपक नोटेल, ND24, उत्तरकाशी।
आगे बढ़ेंगे। यमुना घाटी के जरमोला स्थित उद्यान विभाग में नर्सरी और प्लांट के नाम पर एक फर्म भारी धांधली कर रहा है। इस मामले में विधायक दुर्गेश्वर लाल और स्थानीय कई दिनों से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जांच टीम के साथ जरमोला उद्यान का निरीक्षण कर उद्यान निदेशक पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद भारी संख्या में स्थानीय बागवानों की उपस्थिति में विधायक ने उद्यान में लगे रूट स्टॉक के पौधों को मामूली कोशिश से उखाड़कर संयुक्त जांच टीम को हकीकत से रूबरू कराया। इस दौरान साथ में मौजूद स्थानीय बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि ये पौधे रूट स्टॉक किसी भी दृष्टि में नहीं है, जिससे लगता है कि ये पौधे सेब की खराब टहनियों से तैयार कर लगाए गए हैं। नर्सरी में जो घोटाला हुआ है ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये अनुसंधान केंद्र था हमारा विश्वास था कि यहाँ पर लोग सीखेंगे कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या सीखना है, उन्होंने जो देखा है वो एकदम साफ शब्दों में लग रहा कि पैसे का खेल और कार्यक्रम था, ये पैसे का घोटाला हुआ है। और उत्तराखंड सरकार के जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, मैं नहीं बोलता छोटे कर्मचारी, जिले से नीचे कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उससे ऊपर अब इसमें निदेशक का हाथ है, किसका हाथ है मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन जो काम हो रहा है वो एकदम जीरो है और प्रोग्रेस नील है। ये जांच टीम भी सरकार की टीम है। सरकार बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ाने देने नहीं आई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं इन बातों को अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से रखूंगा और आई एम डैम श्योर जांच टीम बागवानों के अनुरूप काम करेगी तो उसके फर्जीवाड़े का भंडा फोड़ूंगा। आई एम डैम श्योर उसके पापों का जो है घड़ा फूटेगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए 5 जोन बनाए गए हैं, जिसके लिए नगर निगम पुलिस प्रशासन की ओर से अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि डीएम सोनिका खुद इस कार्रवाई का जायजा ले रही हैं। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला, पासम, मडवा, डनगांव और दसलेक क्षेत्रों में मवेशियों में फैली संक्रमित बीमारी से कई मवेशी गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। कुछ मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जिला किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि सीमावर्ती गांव में मवेशियों में बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। बीमारी से पशुओं के शरीर में बड़े बड़े दाने होने के साथ साथ घाव में कीड़े भी देखने को मिल रहे हैं। पशुपालन विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग की टीम अभी तक गांव में उपचार के लिए नहीं पहुंची है, जिस कारण ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोहाघाट विकास खंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, नेपाल सीमा से लगे हुए डुंगरा है, पासम है, मढ़वा है, डनगांव है और भी अन्य जो सारे क्षेत्र हैं, उनमें जो पालतू पशु हैं उनमें जो है तो एक अज्ञात किस्म की बीमारी फैली हुई है, जिसमें पशुओं में पहले दाने हो रहे हैं, उसके बाद वह फटने के बाद जो है उसमें कीड़े पड़ जा रहे हैं और कई जो दुधारू पशु हैं वो पशु इस बीमारी से मर चुके हैं और कई जो है इस वायरस की चपेट में हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से खासकर जो जो चिकित्सा विभाग है उससे अनुरोध है कि वह जो है इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर जो है इसका मुआयना करें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि ये जो है अन्य जानवरों में ना फैले और अन्य जानवरों को बचाया जा सके। रमजान मुकम्मल होने के बाद सितारगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी ही अकीदत और अमन चैन के साथ ईद का त्योहार मनाया, साथ ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बता दें कि इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक ईद का पर्व है। रमजान खत्म होने के बाद ईद मनाई जाती है। सुरक्षा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, एसी लगाई गई थी, पुलिस फोर्स लगाया गया था। ईद सकुशल संपन्न हो गई है, पूरे क्षेत्र में ईद सकुशल संपन्न होगी। आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत ईद आपको मुबारक हो। आगे बढ़ेंगे। पूरा देश धूमधाम से ईद मना रहा है। ऐसे में हल्द्वानी में ईद उल फितर की नमाज को अदा किया गया। बता दें कि पिछले 1 महीने से चल रहा रमजान आज ईद उल फितर ईद की नमाज के बाद समाप्त हुआ है। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। वहीं इमाम साहब ने बताया कि आज नमाज के समय पूरे
देश के लिए शांति की दुआएं पढ़ी गई हैं। साथ ही कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर हर त्योहार मनाते हैं। हल्द्वानी समेत पूरे ही मुल्क में अमन की, शांति की, भाईचारे की और प्यार मोहब्बत की दुआएं भी मांगी गईं और प्यार मोहब्बत का पैगाम भी दिया गया। और ये ईद का त्यौहार और ईद का जो मौका मुसलमानों के बीच आता है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए आता है। और मुसलमान अपनी ईद और त्यौहार से यही पैगाम देना चाहते हैं कि सब लोग आपस में मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, उखुवत और रवादारी के साथ रहें और आपसी भाईचारे और मेल मोहब्बत के साथ इस मुल्क को तरक्की की राहों पर लेकर के जाएं। देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। लोहाघाट में भी धूमधाम और शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई जा रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। देश भर में आज ईद का जश्न मनाया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में ईदगाह स्थल पर एक साथ हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाइयां दी। अलविदा जुमे की और आज ईद की नमाज पढ़ी गई है और इसमें जैसे कि पूर्व में हम लोग के द्वारा सभी मौजूद व्यक्तियों की मीटिंग लेकर उनको जो भी आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए थे, उसके अनुरूप ही आज सभी चीज़ों का, सभी हिदायतों का ध्यान रखते हुए नमाज पढ़ी गई है और सकुशल संपन्न हुई है। और इसके तहत पूरा फोर्स के डिप्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो पूरा जसपुर थाने का फोर्स सुबह 4 बजे से हम मुस्तैद है और सकुशल नमाज संपन्न हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में मंगलौर के नासन विकासखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कई सड़कों के निर्माण के लिए लोकार्पण भी किया और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए किया गया है। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। विकासखंड नारसेन के अंदर जो है ये मंगलौर से टांडा, भनेड़ा, आंतरिक सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स का जो है 60,98,000, उसके बाद जो ये है लेबर हिडी भरत के समीप जो है लहर की टंकी मार्गों का सीसी इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य का लोकार्पण 63,09,000। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, इसमें जो है ये राजकीय जल जो है 160 की निर्माण का लोकार्पण 58,71,71,000, ये कुल मिलाकर के 1,82,75,000 विकास योजनाओं का आज लोकार्पण हमने किया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आंदोलनकारियों ने सरकार से 10% आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग की है। बता दें कि धामी कैबिनेट ने 4 मार्च को राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण वाले प्रस्ताव को पारित किया था, जो अभी तक राज्यपाल ने अनुमोदित नहीं किया है, जिससे नाराज होकर अब कर्मचारी सीएम धामी से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 6 का आरक्षण को धरातल पर उतारा जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर सरकार जल्द से जल्द आरक्षण को लागू नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण सरकारी अधिवक्ताओं की लापरवाही के कारण ही निरस्त हुआ। एक ऐसे वाद में जो है ये पेश हुआ जिसका विषय वस्तु ये था ही नहीं। माने गलती सरकारी वकीलों की भुगत रहे हैं हम, और 10 सालों से लगातार सड़क पर लड़ रहे हैं, सरकारों से वार्ता कर रहे हैं। इन्होंने एक सब कमेटी भी बिठवा दी कैबिनेट की, उनसे भी बातचीत हुई है। मंत्रियों का भी सकारात्मक जो है रुख रहा। कैबिनेट ने भी उनकी सिफारिशों को मंजूर कर लिया। उनकी सिफारिशों की मंजूरी के 1 माह से अधिक समय की अवधि बीत जाने के बाद भी वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। चारधाम यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले हरिद्वार में अव्यवस्थाएं देखने को मिली। यहां पर्यटन विभाग परिसर में चल रहे चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर
सैकड़ों यात्रियों की भीड़ जमा हो गई और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर यात्रियों ने हंगामा किया। हालांकि बाद में 11 बजे से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, लेकिन सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4 काउंटर से कराए जाने पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। यात्रियों की मांग है कि सरकार ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है तो रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बढ़ाए जाए। चालू हुई है, लेकिन ये गोकर गाय की तरह ठंडे कले जैसे काम करता है। लोग बहुत भीड़ है, कितनी दिक्कत हो रही है, कितने आदमी खड़े हैं, कितने महिलाएं भी खड़े हैं। नए नंबर किसी का नहीं आया, अभी चालू हुआ। कुछ सवारी मरीज होकर नीचे पड़ी है, यहाँ का प्रशासन सुनने वाला नहीं है। अरे हो गया तो अब टाइम है खुलने का। ये बताओ सुबह 8 बजे खुलना चाहिए ये काम, रजिस्ट्रेशन का काम। अब 10 बजे तक 1 मिनट में एक हो रहा है साहब। जब 500 आदमी है, कितनी देर में होंगे रजिस्ट्रेशन? सरकार सिस्टम को चेंज करने चाहिए भाई। उसको विकास है तो उसे सुधार करना चाहिए सरकार के लिए। ये नहीं 2 काउंटर लगे 2 और बढ़ा दे सरकार। आज से ये काउंटर जो है स्पेशल स्लॉट के चलने थे ऋषिकेश में, हरिद्वार में, लेकिन हमें सुबह ये अवगत करा गया कि स्लॉट नहीं है, सब फुल हैं, इसलिए यमुनोत्री तरफ का कोई स्लॉट अभी नहीं मिलेगा। तो न ऋषिकेश में शुरू हुआ न यहाँ। हमें यहाँ पर 10:56 पे स्लॉट मिला। अब हमारे 4 काउंटर अनवरत चल रहे हैं और अगर हमें सुबह मिल गया होता तो ये भीड़ अभी तक एक भी नहीं रहती, क्योंकि हमारे जितने भी यात्री हैं वो कोई बिना पंजीकरण कराए नहीं जाएंगे। ऐसा है ना, हमने डिमांड किया है कि हमें अभी शुरुआती दौर में लगभग 1000 का मांग करेंगे कि हर दिन 1000 दे दें, और जब पीक पीरियड हो तो हमें लगभग 2000 के चाहिए। मंगलौर में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलौर के नारसर विकास खंड कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान विकास खंड अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख ने सतपाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड में सरकार जनता द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मंत्री सतपाल महाराज ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में सतपाल महाराज ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग में विकास कार्य के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। साथ ही चारधाम यात्रा के यात्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटन विभाग ने जो SOP जारी की है उसका पालन किया जाए। जनता के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका निराकरण किया जा रहा है। और हमारा पंचायती राज में काफी पैसा हमने दिया है, क्योंकि चुनाव यहाँ देर से हुए हैं। ग्राम पंचायत चारधाम यात्रा बिल्कुल हमारी तैयार है। इस समय हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जो SOP हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी है उसका पालन करें, कोविड की जो हमारे प्रोटोकॉल से उसका पालन करें, और इसके साथ साथ बात पड़ा है गर्म कपड़े लेकर। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां भारतीय वैश्य महासंघ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष विनय गोयल ने बताया कि 28 मई को रेस कोर्स अतिथि गृह में गरीब लड़की और लड़के का परिचय सम्मेलन कराया जाएगा। इस परिचय सम्मेलन में कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की बात करें तो 650 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इस बार 350 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। विनय गोयल ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की सहायता करना है। वैवाहिक संबंधों को ढूंढने में और बच्चों के रिश्ते करने में सभी माता पिता बहुत कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माने में परिवार के लोग, रिश्तेदार, इष्ट मित्र और अन्य समाज में सक्रिय इस प्रकार के लोग या जो समाज के बड़े लोग होते थे वो आपस में बच्चों के इस प्रकार के वैवाहिक संबंध कराने का काम करते थे। लेकिन आज जैसा ट्रेंड बदला है और बच्चों को वैवाहिक संबंध स्थापित करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, उसका समाधान करने के लिए हमने वैवाहिक परिचय सम्मेलन कराने का काम प्रारंभ किया था। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार में जहरीली शराब कांड में खुलासा हुआ है। बता दें आपको, पंचायत चुनाव से पहले स्प्रिट से बनी शराब से 12 लोगों की जान चली गई थी। प्रयोगशाला से आई सैंपल की जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि स्प्रिट से बनी शराब जानलेवा होती है। इलाकों में बिक्री के लिए कई लोग इसे बनाते हैं। पथरी में भी पंचायत चुनाव से ठीक पहले ग्रामीणों को स्प्रिट से बनी शराब परोसी गई थी। जहरीली शराब बांटने के आरोप में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही बबली देवी और उसके पति ब्रजेंद्र और जेठ नरेश को आरोपी बनाया गया था। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और जेल में रहते हुए बबली देवी चुनाव जीत गई। वहीं बबली देवी का पति ब्रजेंद्र और जेठ नरेश अभी भी जेल में है।
पथरी थाना क्षेत्र में पथरी में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, जिस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया था। दौरान जांच कुछ तथ्य प्रकाश में आए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में जांच की गई थी और समय से ही चार्जशीट प्रेषित कर दी गई थी, परंतु जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ समय पूर्व जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उसमें स्पिरिट की होने की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं और अभियोग में 120B की भी वृद्धि की गई है। मूलतः इसमें 3 लोग ही नामजद थे और उन्हीं के खिलाफ इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में आम लोगों और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लगातार रिहायशी इलाकों में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बाघ के हमले से कई बार लोगों की जान भी चली गई है। वहीं बाघों के आतंक को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जैसे ही घटना की जानकारी लगी, हमने 2 डॉक्टर को तैनात कर दिया। साथ ही विभाग के द्वारा 3 डिवीजन के कर्मचारी भी भेज दिए गए हैं। साथ ही पिंजरे भी लगाए गए हैं ताकि बाघों को पकड़ा जा सके। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।